आज जो है हम लोग पार्ट 3 का प्रोज सेक्शन पार्ट 3 का ए पिंच ऑफ सल्फ पढ़ने चल रहे हैं। 2 तक पिछले वाले वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे दिया गया है, उसको समझा दिया गया है। आज जो है प्रोज सेक्शन का एपीवीआई चैप्टर है, इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पार्ट 3 देखने चल रहे हैं ए पिंच ऑफ सनफ। ए पिंच ऑफ सनफ का मतलब होता है, पिंच का मतलब होता है चुटकी और सनफ का मतलब होता है सूंघनी, यानी एक चुटकी सूंघनी, यानी इसको अदर भी कह सकते हैं नसवार की एक चुटकी। इसके बारे में हम आज देखने चल रहे हैं, जिनके राइटर है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो थे, सबसे पहले मदन मोहन मालवीय जो थे, यह जो पिंच ऑफ सनफ जो है, यह लघु एक छोटी सी कहानी है। यह शॉर्ट स्टोरी, इंग्लिश का जो है छोटी सी लघु कहानी है, से लिया गया है। मदन मोहन मालवीय जी का यह हास्यपूर्ण रोचक कहानी है, जो पाठकों के अंत तक बंधे रहता है। बहुत इंटरेस्टेड पाठ है यह जो है लेखक की माँ और उनके भाई नानू काका से संबंधित है। यानी लेखक कहते हैं कि लेखक की माँ ने अपने नानू काका को 2 या 3 दिन ठहरने वाले हैं आने की घोषणा करती है। लेखक अपनी माँ से बहाने बनाकर नानू काका को टालने के लिए कहता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि वे जब तक अब उनको वह रोकना चाहते हैं उनकी पुत्र, लेकिन माँ कहती है कि अब तक तो वह ट्रेन में बैठ गए होंगे और वह मना करना उचित नहीं होगा। इसके आने का उद्देश्य जो है, उनके आने का उद्देश्य था किसी मंत्री से मिलना, लेकिन वह कह रहा है कि वह अगर आएंगे तो वे कई महीनों यहाँ रुकेंगे, क्योंकि मंत्री लोग तो महीनों तक नहीं मिलते, परंतु माँ उनको नानू काका द्वारा सब संभल लिए जाने को आश्वस्त करती है। लेखक नया सहायक अधिकारी था, लेखक जो था उसका सहायक अधिकारी था और मंत्रियों को ईश्वर से ऊंचा मानना सिखाया गया था। इसके बारे में हम लोग आज देखने चल रहे हैं। मदन मोहन मालवीय जो थे 1913 is as well known novelist and the short story writer with over 25 publications to his credit. His important work includes Distance Drum, The Priest, The Bed in the Ganga and the Bombay Beware. The present short story, A Pinch of Snuff, take from the contemporary India short story in English, is full of wit and adventure. The reader's excitement is built up through the occupationally and the profound comedy of मदन मालवंकर या नैरेटिव। यानी कहने का मतलब है, यह एक शॉर्ट स्टोरी है जो पिंच ऑफ सनफ दिया गया है। वह तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम भी किए हैं। डिस्टेंस ड्रम का भी राइटर हैं, प्रीसेस का है, ए बेड इन द गंगा का है, बॉम्बे विवार का भी है, लिखे हुए हैं। लेकिन उस सब में एक शॉर्ट स्टोरी है अंग्रेजी का पिंच ऑफ सनफ, जिसके बारे में हम लोग आज देखने चल रहे हैं। सबसे पहले, अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन जितना भी डाला जा रहा है वह आप लोग को सही से मिलते चले। चलिए एक एक लाइन बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मदर एनवांसमेंट सुक मी, यानी कवि कहते हैं कि माँ की बात मुझे हैरान कर दिया। नानू काका इज कमिंग सी सेड,
नानू काका आ रहे हैं, उन्होंने कहा। कौन कहा? उसके माने उनकी माँ, मदर जो थी, वह कह रही हैं कि नानू काका आ रहे हैं। उन्हें कहा, ओह माई गॉड, आई सेड, हे भगवान, मैंने कहा, कुडंट वी सेंट हिम ए वायर सेइंग वी आर लिविंग, क्या हम लोग उन्हें एक टेलीग्राम नहीं भेज सकते कि हम लोग कहीं जा रहे हैं? यह बहाना बनाना चाह रहा है उनका भगना लगेगा, वह बहाना बनाना चाह रहा है कि एक टेलीग्राम न तो हो, नानू काका को कह दिया जाए कि हम लोग कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं ताकि वह नहीं आएंगे। और दैट आई हैव बीन ट्रांसफीडर ऑफ समथिंग्स, या कि मेरी ट्रांसफर हो गया है, या और कुछ। वो बोला कि मेरा इस मंत्रालय से ट्रांसफर हो गया है, यही बहाना बना दिया जाए, या कहीं जा रहे हैं। नो डियर, मदर सेट, मदर कह रहा है, नो डियर, ही मस्ट बी ऑन द ट्रेन ऑलरेडी। नहीं प्यारे, वो अपने पुत्र से कह रहे हैं, माँ कह रही हैं, नहीं प्यारे, माँ ने कहा, वे अवश्य अब ट्रेन में चढ़ चुके होंगे। माँ कह रही है कि नहीं, अब उनको कहा जाएगा जब तक वह ट्रेन में चढ़ चुके होंगे। बिसाइडेड, सी एडेड रिज्यूनिंगली, इसके अलावा उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा कि ही सेज ही कैनॉट स्टे हियर फॉर मी मोर देन 2 or 3 days। उन्होंने कहा कि वे 2 या 3 दिनों से ज्यादा नहीं रहेंगे यहां। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट, वे इस गर्मी में दिल्ली क्यों आ रहे हैं? कौन पूछ रहा है? वो लड़का पूछ रहा है कि वे, जो लेखक था, लेखक का कहना है कि वे इस गर्मी में दिल्ली क्यों आ रहे हैं। ही वांट टू सी सम मिनिस्टर, वह किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। व्हाट, क्या? दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स, इसका मतलब वह यहाँ हफ्ते भर रहेंगे। कह रहा है कि वह यहाँ, इसका मतलब है कि वह यहाँ कितना दिन रहेंगे? हफ्ते भर रहेंगे। मिनिस्टर डिडंट सी पीपुल फॉर वीक मंथ्स, मंत्री लोग से हफ्ते महीने नहीं मिलते हैं, मंत्री लोग बहुत दिन दिन पर मिलते हैं। वो कह रहा, ओ माई गॉड, हे भगवान। 7 नंबर पैराग्राफ देखा जाए, इफ यू नानू काका वांट टू सी ए मिनिस्टर, अगर तुम्हारे नानू काका मंत्री से मिलना चाहे तो आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम, मदर सेड, एनी टाइम्स ऑफ द डे और नाइट, मुझे विश्वास है दिन हो या रात किसी भी तरह मिल ही लेंगे। कौन कहा? उसकी माँ ने उससे कह रही है कि दिन हो या रात मुझे विश्वास है कि वह किसी तरह मिल ही लेंगे। किसके बारे में? नानू काका के बारे में। 8 नंबर पैराग्राफ, मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, माँ ने हमेशा ननिहाल वाले का पक्ष लिया करती थी। माँ, वह बोल रहा है कि माँ जो है हमेशा जो है ननिहाल का पक्ष में ही बोलती थी। एंड नानू काका आफ्टर ऑल इज हर ब्रदर, नानू काका को आखिरी उसके भाई हैं। आई ऑन द ऑर्डर हैंड मे हैव समथिंग्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, दूसरी तरफ मुझे मंत्रियों का चक्कर कुछ पेचीदा लगता है। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रॉब्लम, मैं परिवीक्षा टेम्पोररी पर अपर सचिव हूं। एंड एज सच ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर्स एज बीइंग 2 स्टेप हायर देन गॉड, और इस तरह प्रशिक्षित किया गया हूं कि मंत्री को भगवान से 2 दर्जा यानी 2 कदम ज्यादा इज्जत देता हूं। मुझे यह प्रशिक्षण दिया गया है, मैं टेम्परेरी पर अपर सचिव हूं और मुझे प्रशिक्षण दिया गया है कि मैं किसी मंत्री को भगवान से 2 दर्जा या 2 कदम ज्यादा इज्जत देना है। द सेक्रेटरी बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और सचिव को सिर्फ 1 दर्जा ज्यादा, और सचिव जो है उसको 1 दर्जा ज्यादा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म वेन द ट्रेन, जब ट्रेन आई मैं प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा कर रहा था। नानू काका स्टूड इन द
डूरवे ऑफ द सेकेंड क्लास कैरेज। नानू काका द्वितीय श्रेणी के डिब्बे के दरवाजे पे खड़े थे। ए स्ट्रेकिंग फिगर, एक आकर्षक व्यक्ति, व्हाइट हेयर्ड विथ एन इम्प्रेसिव मोस्ट, सफेद बाल, साथ में एक रूपदार मूछ भी था। उनका जो बाल जो था सफेद था, लेकिन और मूछ जो था रुएदार था। ही स्टिल वियर द ओल्ड फैशनेट नी लेंथ ब्लैक कोट, और वे अभी भी पुराने जमाने वाला घुटने तक का काला कोट पहने हुए थे। एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डिकनी ब्राह्मण, और वह लाल रंग की रेशम की पगड़ी या डकनी ब्राह्मण की तरह। एंड ड्रेप्स ए वाइट अंगौछा राउंड हिज सुड्रेस, ऊपर से सफेद गमछा कंधे पे लपटे हुए थे। नेक्स्ट 10 नंबर पैराग्राफ। एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी ए बास्केट, जैसे ही मैं उसके पास गया उन्होंने मुझे एक टोकरी थमा दिया। टेक दिस आउट क्विक, इसे यहां से ले चलो जल्दी। ही विस्प्रेड, उन्होंने कान में फुसफुसाते हुए कहा। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन। आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुम्हारे स्टेशन के बाहर, मैं तुम्हें स्टेशन से बाहर मिलता हूं। 11 नंबर। आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, मैंने कोई सवाल नहीं किया। टक द बास्केट अंडर माई आर्म एंड फनली, अपने बगल में टुकड़ी को दबाया और पलटा घुमा ही था कि टू बम्प इनटू एन इनोर्मस मरवारी वोमेन्स हु हैड हर हेड कवर्ड इन ए विली वर्कर। एक भारी भरकम मरवारी महिला जो अपना सर बुरका से झांपे हुए थी जा टकराया। घूमा, जैसे ही मैं उसको अपने कंधे में बांह में दबाकर जैसे ही घूमा तो एक भारी भरकम मरवारी महिला जो अपने सर पर बुरका से झांपे हुई थी उसे जाकर टकरा गया। बट माई एफ्लोजिज वेयर ड्रोन्ड बाय द स्ट्रेंज साउंड इमेशन फ्रॉम द बास्केट, पर मेरे माफी का सिलसिला एक अजीब आवाज जो टोकरी से निकल रही थी से भंग हुआ। मैं जैसे ही माफी मांग रहा था वैसे उसकी टोकरी से एक आवाज आया और वह क्या हो गया, भंग हो गया। द प्रोटेस्ट ऑफ एंड आउटगेट किचन स्ट्रिप्स म्यू 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 म्याऊ म्याऊ म्याऊ। एक बिल्ली के बच्चे का उपद्रव, चटपट म्याऊ म्याऊ करना। एक बिल्ली का बच्चा, उसमें जो था बास्केट में एक बिल्ली का बच्चा था जो म्याऊ म्याऊ करने लगा का आवाज आया। 12 नंबर में आई डक्ड एंड रैन एंड मिंगलेड विथ द क्राउड। मैं पटक कर दौड़ कर भीड़ में जा मिला एंड स्क्वीज थ्रू द गेट इन द वॉक ऑफ ए सिख मैरिज पार्टी। और बदन झाड़ता हुआ एक सिख के शादी मंडप द्वार पर जा रुका। मैं वहां से उसको पटक दिया और भागकर वहां से भागते हुए निकला तो एक सिख की शादी हो रही थी, उसके मंडप के द्वार पर जाकर रुका। 13 नंबर। नानू काका टुक ए लॉन्ग टाइम। नानू काका ने बड़ी देर लगा दी। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी। स्टेशन का हाथ यानी दालान लगभग खाली हो चुका था, यानी स्टेशन से सब लोग जो है बाहर निकल चुके थे। एंड द लास्ट टोंग हैड गॉन व्हेन द इमर्जेंट। और जब तक दर्शन दिया अंतिम टांगा भी चल गया था। स्क्रेटेड बाई ए फॉइंग टिकट चेकर इंस्पेक्टर। चापलूसी टीटी को प्रहरी बनाकर लाए। वह जो थे नानू काका बहुत चापलूसी थे। वह जो गया उसी समय में उनको कोई टीटी मिल गया
इंस्पेक्टर मिल गया जो उसको चापलूसी से प्रहरी बनाकर लाए, यानी बाहर उसको निकाले, उसी के साथ वह आए। नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन। तृतीय श्रेणी में कोई जगह नहीं और वह बिना आरक्षण के द्वितीय श्रेणी का टिकट नहीं दे सका, क्योंकि वह तृतीय श्रेणी जो था उसमें कोई जगह नहीं था, लेकिन वह बिना आरक्षण के द्वितीय श्रेणी का टिकट भी उनको नहीं दे सका। वह उनको नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही कैंप अप टू मी, नानू काका ने समझाया और हमसे मिलने आए। नानू काका ने उसको समझाया और जो किससे मिलने आए, इससे हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन द थर्ड क्लास टिकट, मजबूरी में करना पड़ा था तृतीय श्रेणी के टिकट पर द्वितीय श्रेणी में यात्रा। वह बोल रहे हैं उस टिकट मास्टर से कि हमको मजबूरी में करना पड़ा, तृतीय श्रेणी का टिकट था लेकिन द्वितीय श्रेणी में यात्रा करना पड़ा। बट इट वॉज एल अरेंज्ड क्वाइट एमाइकेबल, पर सारा कुछ बड़े ही मैत्रीपूर्ण भाव से निपट गया। सच ए नाइस यंग मैन द टीसी, इतना अच्छा है जो जवान टीसी यानी टिकट कलेक्टर जिसको कहा जा रहा है, टीटी को कह रहा है, इतना अच्छा है और उसके यहाँ लागा चापलूसी करने। कौन? नानू काका। वी सॉ हाउ टू इवेंट केम राइट आउट विथ मी सो डेट देयर वुड बी नो ट्रबल्स, नो ट्रबल्स। अपने देखा किस तरह मुझे छोड़ने बाहर तक आए ताकि कोई परेशानी नहीं हो। द किचन ऑफ कोर्स, द किचन ऑफ कोर्स ट्रेवल फ्री, बिल्ली का बच्चा बेशक मुफ्त में यात्रा किया है। कौन कह रहा है? टिकट कलेक्टर कह रहा है कि आपका तो टिकट लगा लेकिन बिल्ली का बच्चा जो था उसका कोई टिकट नहीं लगा। हाउ इट इज, जरा देखू कैसा है ये। टीटी कह रहा है कि जरा देखे कि वह जो बिल्ली का बच्चा जो है आखिर वह कैसा है। वेरी क्वाइट आई सेड, बहुत ही शांत मैंने कहा। परहैप्स इट इज डेड आई थॉट होपफुली, मैंने सोचा शायद मर तो नहीं गया। 16 नंबर देखिएगा। वी गॉट इन टू द कार, हम लोग कार में बैठे वहां से। एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इन टू सेकेंड गियर, नानू जैसे सेकेंड गियर नानू काका आस्क्ड व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, और मैंने गाड़ी का दूसरा गियर ही भी न बदला था कि उससे पहले नानू काका पूछा, बैठे तुम मुझे मंत्री से कब मिलवा रहे हो। नानू काका इससे कह रहे हैं कि तुम मंत्री से किससे मिलवा रहे हैं, किससे? जो उनकी बहन थी, उनके लड़का जो था उनसे कह रहा है कि तुम मुझे मंत्री से कब मिलवा रहे हो। आई कैन नॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days, 3 एट द मोस्ट, मैं 2 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकता, ज्यादा से ज्यादा 3 रोज। कौन कह रहा है? नानू काका बोल रहे हैं कि मैं 2 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा रुकेंगे तो 3 दिन। इट वॉज ए टाइम फॉर फ्रैंकनेस, यही समय था सब कुछ साफ साफ कह देने का। लुक अंकल आई सेड, मैंने कहा देखो चाचा। कौन कह रहा है? नानू का उनका जो काम करता था वह कह रहा है नानू काका से, देखो चाचा, आई एम मियरली एंड अंडर सिक्योरिटी ऑन प्रोविटेशन, मैं सिर्फ अवर सचिव हूं, वो भी प्रोवेशन या टेम्पोररी पर। कह रहा है कि मैं वहां का अवर सचिव हूं, केवल क्या चीज का? टेम्पोररी पर। एंड इट इज मोर देन माई जॉब इज वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यू विथ ए मिनिस्टर, मेरी नौकरी से भी महंगा है मंत्री से साक्षात्कार के लिए समय मांगना। कह रहा है कि मैंने नौकरी से भी ज्यादा वह मंत्री से मिलने के लिए समय मांगना वह ज्यादा। 18 नंबर पैराग्राफ देखा जाए। ओह नानू काका सेड, अच्छा नानू काका ने कहा, आई हैड रैडर होप, ओह आई सी वेल नेवर माइंड, मैं तो बेकार का उम्मीद लगा रखा था, अच्छा कोई बात नहीं है। जैसे ही वह अवर सचिव जो था वह कहा कि
मेरे नौकरी से ज्यादा महंगा है किसी मंत्री से साक्षात्कार के लिए समय मांगना। तो वह नानू काका बोल रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं। आई हैड राडर होप, ओह मैं तो, आई सी, वेल नेवर माइंड, मैं तो बेकार का उम्मीद लगा कर रखा था, अच्छा कोई बात नहीं है। ही टूक ए पिंच ऑफ स्नफ, उसने चुटकी भर नसवार ली। सन्फ मतलब होता है नासवार। ही टूक ए पिंच ऑफ स्नफ, उसने चुटकी भर नसवार ली। ब्रश्ड हिज फिंगर्स डेडिकेटली ऑन हिज अंगोछा, अपनी उंगली को कोमलतापूर्वक गमछे में पोछा। एंड सैट बैक क्लोजिंग हिज आई, और आंख बंद करके बैठ गया। एंड पॉकरिंग हिज आईब्रो एज थ्रो इन डीप थ्रो, और अपने भाव को सिकुड़ाने लगे। कौन? नानू काका। मानो जैसा गहरी सोच में है। जैसे ही बात सुने तो वह अपने भाव को एक चुटकी सूंघनी जो है लिए और उस अपना हाथ को अंगोछे में पोंछकर और वो भाव को सिकुड़ाने लगे जैसा वह गहरी सोच में हो। ही ऑल्सो डक्ड हिज टंग several times in a typically ड्यूनी वे, उन्होंने दक्कनी अंदाज में कई बार अपनी जवान से चुचकारा। कौन कहा चुचकारा? वह ड्राइव कर रहा था, वह अपने एक छोटा सा अंदाज में नरम आवाज में उनको चुचकारा। रिजनेशनल पीटी, मानो जैसे हम पे दया का भाव दर्शा रहे हैं। हरी सोच में हो। मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, हर फेस वेर्थेड इन स्माइल्स, माँ दरवाजे के चौखट पर इंतजार कर रही थी, उनका चेहरा मुस्कुराहट से चमक उठा। शी वांट इनटू सीक्वल्स ऑफ डिलाइट ओवर द किटेन एंड मेड ए लॉट ऑफ फुस ओवर नानू काका। वो बिल्ली के बच्चों को देखकर खुशी से चिल्ला उठी और नानू काका से बात करने लगी। वह जैसे ही वह बिल्ली का बच्चा देखी तो वह उसकी माँ तो वह चिल्लाने लगी और नानू काका से बात करने लगी। आई ऑल्सो फाउंड दैट शी हैड इंस्टर्टेड हिम इन माई बेडरूम, मैंने पाया मुझे ये भी पता चला उन्होंने माँ के बारे में कह रहा है, उन्होंने उसे नानू काका मेरे रूम में ही ठहराया है। उसे वह पता कहा कि नानू काका जो था, नानू काका का जो बेड लगा था उस लड़का के रूम में यानी कवि के रूम में ही रखा है। सो डेट आई हैड टू पुट ए कॉर्बी फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरामदा, इसलिए मुझे पीछे वाले बरामदे में अपने लिए एक चरपाई लगाना पड़ा। वो कह रहे हैं कि वह लाया और उसी रूम में नानू काका को ठहरा दिया, इसलिए मुझे पीछे वाले बरामदे में अपने लिए एक चरपाई लगाना पड़ा। एट मदर्स इंस्टेंस आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस, माँ को जिद करने पर मैंने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले ली। माँ इतना जिद करने लगी कि मुझे ऑफिस से कितना दिन की छुट्टी लेनी पड़ी? 2 दिन के। एंड इन द आफ्टरनून आई ड्रॉप नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, और दोपहर में नानू काका को गाड़ी में बैठाकर मैं नॉर्थ ब्लॉक गया। ही वेंट टू सी द मिनिस्टर, वह अंदर मंत्री से मिलने गए। एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, और मैं कार पार्किंग में उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न mumbling कलरफुल मार्टिंग स्वीयर वर्ड। वे 2 घंटे बाद मराठी में बुरा भला सुनाते बाहर निकले। आई डिडंट डार्क आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड, मुझे पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि क्या हुआ। एंड ड्रॉप विदाउट सेइंग ए वर्ड ही फ्लग डाउन इन ए लिटिल वाइट थ्रो एंड सेड, और बिना कुछ बोले ही गाड़ी चलाने लगा। वह कुछ देर में शांत हो गए, तब जाकर कहा 21 नंबर पैराग्राफ। 2 hours आई स्पेंड बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कैप्रिसी एंड अनदर, ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, एंड इन द एंड
सक्सेस इन गेटिंग ए डिप्टी सेक्रेटरी टू गिव मी एंड अपॉइंटमेंट 3 days फ्रॉम नाउ। एक चपरासी से दूसरे तक दौड़ते दौड़ते और बरामदे में घूमते घूमते 2 घंटा लग गया। वो नानू काका बोल रहे हैं एक चपरासी से दूसरे तक दौड़ते दौड़ते और बरामदे में घूमते घूमते 2 घंटे लगा दिया है चपरासी उसको, और अंत में उपयुक्त सचिव से मिलने में सफल हुआ। समय दिया है आज से 3 दिन बाद का। बोला है कि आज से उस सचिव से उपयुक्त उसमें सचिव जो था उससे मिलने में सफल हुआ, लेकिन मंत्री से नहीं मिला, और वह समय दिया कि आज से 3 दिन बाद। सेमफुल शर्म की बात है। एंड 3 was another सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव, और मराठी गालियों का दूसरा दौर चल रहा था। मराठी गालियों का दूसरा दौर चल रहा था। मराठी में वो गाली दे रहे थे। इन्हें लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका टर्न टू हिज मदर टंग। भाषीय आपातकाल में नानू काका हमेशा मातृभाषा मराठी का प्रयोग करते थे। अगर जो भी बोलते थे तो वह किस भाषा में बोलते थे? मराठी भाषा में बोलते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ 22 नंबर। ए गेरिश येलो स्टॉप स्पोर्ट्स कार्स फॉल्स पास्ट अस बल्डिंग इट्स हॉर्न एंड द यंग मैन एट द व्हील्स वेव हिज बैंड एट मी। एक खूबसूरत स्पोर्ट्स कार चमचमाते हुए मेरे आगे से निकली। बिना रुके हॉर्न की शोरगुल मचाते हुए एक नौजवान मुझे हाथ हिलाया। उस गाड़ी में जो था स्पोर्ट्स यानी खूबसूरत कार जो चमचमाते हुए मेरे आगे साइड से निकला, बिना रुके हॉर्न बजाते हुए शोरगुल मचाते हुए वह हमसे आगे निकला, और उसमें से नौजवान जो था मुझे हाथ हिलाया। व्हाट ए रोडमैन हु वाज दैट? नानू काका आस्क्ड। क्या अशिष्ट आदमी है? कौन था वो? नानू काका ने वह उससे पूछा कि वह कौन आदमी है जो तुम्हें हाथ हिलाया है? चेप कॉल्ड रतिम राम वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज आई डू। चैप था, वह बोल रहा है यह चैप था, रतिम राम भी कहते हैं, मेरे ही मंत्रालय में काम करता है। वह बोल रहा है कि रतिम राम कह रहा है कि मेरे मंत्रालय में मेरे साथ काम करता है। आई सी, अच्छा। देयर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यू नो द एम्बेसडर। वह हजरत बरकत अली, उसकी कुछ बात चल रही थी कि ट्रेड कमिश्नर के तौर पर, आप जानते हैं ना, हजरत बरकत अली राजदूत उसी के पास से। बट दे से इट इज ऑल ऑफ नाउ, पर उसने कहा अब सब खत्म हो गया है। रतिम राम बात आगे नहीं बढ़ी। आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन, मैंने यूं ही बात बनाने के लिए कह दिया। 27 नंबर पैराग्राफ। वाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दोज फॉरिन असाइनमेंट? नानू काका आज तुम्हें इस तरह से के विदेश कार्य पे बाहर क्यों नहीं भेजा जाता? वह नानू काका बोल रहे हैं इसे कि तुम्हें इसी तरह के विदेश कार्य के लिए बाहर क्यों नहीं भेजा जाता? नानू काका ने पूछा। टू गेट सेंट ऑन, नेक्स्ट पैराग्राफ, टू गेट सेंट ऑन ए फॉरिन असाइनमेंट इज इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू विथ ए मिनिस्टर। नानू काका विदेशी कार्य के लिए जाना उसी श्रेणी में आता है जिस श्रेणी में एक मंत्री से बात करना बड़ा कठिन काम है। जब विदेश जाने की बात कहा जाए, जो विदेश जाने में जितना कठिन कार्य का प्रयोग करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, उतना ही मेहनत जो है किसी मंत्री से बात करने में। आई सेड सम व्हाट अनकाइंडली, मैंने किसी तरफ झिझकते हुए कहा। इट टाल्क्स पुल, इसके लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। रतिम राम इज द सन ऑफ सोहन लाल रतिम राम। रतिम राम जो था सोहन लाल रतिम राम का बेटा था। रतिम राम इज द सन ऑफ सोहन लाल रतिम राम। रतिम राम जो था, रतिराम सोहन लाल रतिराम का बेटा था। यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली, आपको मालूम है वो पार्टी अध्यक्ष है कहां पे? दिल्ली में।
29 नंबर, नानू काका सेट अप विथ ए गिरिक, नानू काका एक झटके में बैठ गए। व्हाट वाज दैट, क्या, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। सोहनलाल रतिन राम सन, सोहनलाल रतिन राम के बेटे के बारे में कहा है। हाउ एक्सट्रेडिशनरी, किसके संयोग की बात है। ट्रेडिशनरी मतलब होता है संयोग। वेल वेल, अच्छा है, अच्छा है। he learned back in his seat and started at me for a long time, वो सीट पे टेक लगाकर बैठ गए और देर तक मुझे देखने लगे। नाउ लेट मी सी, अब मुझे देखने लगे दो, मुझ पर छोड़ दो। यू हैव गॉट ए क्लोडेड जोधपुर कोट हैवंट यू, तुम्हारे पास बंद कलर की एक जोधपुर कोट है ना। गुड, अच्छा। एंड कैन यू टाई ए टर्बान, और क्या तुम पगड़ी बांध सकते हो। नो, है ना। दिस टाई एंड कलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज, ये टाई और कलर का धंधा आजकल अच्छा नहीं है, लोग भाव नहीं देते हैं। यानी कह रहे हैं, कवि का कहना है कि टाई और कलर का जो धंधा है आजकल अच्छा नहीं है, इस पर लोग भाव नहीं देते हैं। लेट्स गो होम आफ्टर यू हैव चेंज, वी विल गो एंड सी हिम, चलो घर चलते हैं, कपड़े बदलने के बाद हम लोग उससे मिलने जाएंगे। यानी वो कह रहे हैं नानू काका कि चलो पहले घर चलते हैं, वहां कपड़ा बदल कर तब फिर हम लोग उससे मिलने जाएंगे। सी होम, देखने पर, किसे। वाई लाला सोहन राम, ऑफ कोर्स, निसंदेह सोहनलाल से। क्यों। डू यू नो हिम एट ऑल, क्या आप उसे जानते भी हैं। ऑफ कोर्स नॉट, सेड नानू काका, बिल्कुल नहीं। नानू काका ने कहा कि मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता हूं। आई स्टैंड इनटू माय जोधपुर कोट एंड द नानू काका टाई एंड हैड ऑरेंज टर्बन, टर्बन मतलब पगड़ी होता है, टर्बन राउंड माई हेड, मैं जोधपुर वाला कोट बदला और नानू काका ने नारंगी रंग का बड़ा सा पगड़ी मेरे सर पे बांध दिया। एक्ट एज थ्रो यू वेयर माई ए सॉर्ट ऑफ एडीसी, तुम ऐसे पेश आओ मानो जैसे तुम मेरे को एक प्रकार एडीसी, एडीसी का मतलब होता है एडिशनल डिवीजन कमांडर। एडीसी का फुल फॉर्म होता है एडीसी का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट डिवीजन कमांडर, असिस्टेंट डिवीजन कमांडर एडीसी। यानी तुम ऐसा पेश आओ कि लो कि असिस्टेंट डिवीजन कमांडर हो। ही काउंटेड मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहन राम हाउस, उन्होंने मुझे समझाया जैसे ही हम लोग सोहनलाल के घर जाने लगे, जैसे ही हम लोग सोहनलाल के घर जाने लगे, ए सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस व्हाइट क्लॉथ रिक्लेट अस, एक सेक्रेटरी हमें एकदम साफ सुथरे सफेद कपड़े में हमारा स्वागत किया। जैसे ही सोहनलाल के घर हम लोग पहुंचे तो एक सेक्रेटरी ने था हम लोग को क्या किया, साफ सुथरे कपड़े में हमारा स्वागत किया। एंड शोड अस इनटू ए कूल व्हाइट रूम, और एक प्यारा सा सफेद कमरा दिखाया या उसकी तरफ इशारा किया। बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलिटली, इससे पहले हमें हमारे आने का कारण विनम्रता से पूछा, और सेक्रेटरी मुझे जाने का कारण पूछा कि आप किस कारण से आए हैं, किस लिए आए हैं, किससे मिलने आए। नेक्स्ट पैराग्राफ 36 नंबर, जस्ट ड्रॉपेड इन, बस यूं ही मुलाकात करने आया हूं। नानू काका सेड कॉजली, नानू काका ने सीधा जवाब दिया। आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार कन्वर्सेशन, मुझे जमींदार सम्मेलन में दिल्ली आना हुआ। नानू काका ने जवाब दिया कि मुझे जमींदार सम्मेलन में दिल्ली आना हुआ। ए रादर अनऑफिशियल गैदरिंग, यू नो, एक औपचारिक जमघट थी, आप जानते ही हैं। सिंस वी जमींदार्स आर नॉट एक्जैक्टली पॉपुलर दिस डे, हम जमींदार लोग इन दिनों उतने प्रसिद्ध नहीं हैं। VP हैज ऑल्सो सेंट ए केबल
उपाध्यक्ष का भी तार आया हुआ था। वह कह रहा है वीपी मतलब माने उपाध्यक्ष का भी तार आया हुआ था, वाइस प्रेसिडेंट का भी तार आया हुआ था। वांट टू सी मी, वे हमसे मिलना चाहते हैं, बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अंटिल टुमारो, पर वह कल तक वाशिंगटन से नहीं आ पाएंगे। आई थ्रोड आई माइट एज वेल सी लाला जी, इसलिए मैंने सोचा लाला जी से भी मिल ले। वह सोचा कि मैंने जमींदार से मिलने आया था, मंत्री से मिलने आया था, लेकिन वह नहीं लौट पाएंगे वाशिंगटन से, तो मैंने सोचा कि लाला जी से भी मिल ले। एंड टेल हिम व्हाट अरेंजमेंट वी दैट इट इज जमींदार्स हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चरल वोट, और बता दे कि हम जमींदार लोग कृषि वोट के लिए क्या योजना बनाई है। नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेड ऑफ, नानू काका का पासा उलट पड़ गया। एंड आई कुड सी डैट, और मैं देख सकता था कि ही हैड नॉट रियली मेड एन इम्प्रेशन ऑन द सेक्रेटरी, उसकी बात सेक्रेटरी को प्रभावित नहीं की। हु आज जस्ट बीइंग पोलिटिक एंड प्लेइंग इटसेल्फ, जो अभी तक शांत था, स्वाधीनपूर्वक कदम बढ़ा रहा था। आई हैव टू सी वेदर लाला जी इज फ्री, देखना पड़ेगा कि लाला जी खाली हैं या नहीं। द सिक्योरिटी सेड, सिक्योरिटी ने कहा कि देखना होगा हमें कि लाला जी जो है खाली हैं या नहीं है। 38 लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी अवश्य खाली होंगे, फुर्सत में होंगे। बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम, क्योंकि बगल वाले कमरे से वी कुड हियर द अनहेरिड जर्जल ऑफ द हुक्का, हम लोग हुक्के की धीमी गड़गड़ाहट सुन सकते थे। एंड देन वी कुड हर द हॉटली सेक्रेटरी टेकिंग टू हिम, और फिर उस घमंडी सेक्रेटरी जो था, घमंडी था ये कह रहे हैं, और फिर उस घमंडी सेक्रेटरी जो उसने लाला जी बात कर रहे थे, हम लोग सुन सकते थे। व्हाट डे इज इट टुडे, कौन सा दिन है आज। नानू काका अष्टमी, नानू काका ने पूछा। आई थॉट, मैंने सोचा। ही वॉज स्पीकिंग इन एन अनयूजली लाउड वॉइस, वह नानू काका जो थे बेकार ही इतनी ऊंची आवाज में बोल रहे थे। वह नानू काका बहुत ऊंची आवाज में बोल रहे थे। उसने कहा कि बेकार इतनी ऊंची आवाज में बोल रहे थे। ट्यूडे, मंगलवार है। आई टोल्ड हिम, मैंने कहा, ओह वनली ट्यूडे, ओ आज मंगलवार ही है। एंड टू थिंक दैट वन संडे आई वाज इन ब्रिट, और मुझे लगता है रविवार को मैं बेरूत में रहूंगा। आई वाज इन बेरूत, और मुझे लगता है कि रविवार को मैं बेरूत में रहूंगा। इमेजिंग इजंट इट, बहुत अद्भुत है ना। आई स्लोड हार्ड इमेजिंग, आई एग्रीड, अद्भुत शब्द बड़ी कठिनाई से हजम हुआ। जी हाँ। एंड इफ आई हैड लिस्टेंड टू हजरत आई वुड स्टिल बी अबॉर्ड, अगर मैं हजरत की बात माना होता अभी तक मैं विदेश में होता। ओल्ड एचवी, बुढ़ा। हजरत एचवी का मतलब होता है यहाँ हजरत बरकत अली के नाम है एचवी, हजरत बरकत अली के बारे में कहा जा रहा है एचवी। ओल्ड एचवी, बुढ़ा हजरत बरकत अली वाज जस्ट ड्राइंग द ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री के पास ले जाने के लिए मरा जा रहा था। द स्ट्रीट गार्लिंग ऑफ द हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड, बगल के कमरे से आ रही नियमित हुक्के की आवाज अचानक रुक गई। व्हाट डिड यू से, क्या कहा। नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने पूछा। अल्थ्रोथ, हालांकि, अल्थ्रोथ का मतलब होता है हालांकि। आई हैड नॉट इवन ओपेंड माई माउथ, मैंने अपना मुंह तक नहीं खोला था। वाई डिडंट आई स्टे बैक, मैं क्यों नहीं अपने आप को रोका। यू नो हाउ इट वाज विथ द एचवी, हजरत बरकत अली के बारे में कह रहा है। द लास्ट टाइम, तुम जानते हो पिछले बार एचवी के साथ रहना कैसा था। वेन ही वाज इन जनेवा, जब वो जनेवा में था। ही गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टाल्क, मैं भी कॉटन सम्मेलन में साथ ले लिया।
beside from the Bombay SK had been sending me केवल आफ्टर केवल मुंबई के इसके के तार पे तार भेजने के बावजूद दैट वाज द मोमेंट उसी क्षण दैट वाज ए मोमेंट उसी क्षण लाता सोहनलाल रतिन राम कम वर्डलिंग आउट ऑफ द इनर रूम विथ द सिक्योरिटी एज हिज हिल्स। यानी एडियो के बल बत्तख की तरह डगमगाते हुए एरियो के बल पर बत्तख की तरह डगमगाते हुए अंदर के कमरे से आने अपने सेक्रेटरी के साथ आया। एंड फ्रॉम देन वन, और तब से उसके बाद से एवरीथिंग वाज समथर्ड इन सेक्रीन, अत्यधिक सेक्रीन का मतलब होता है अत्यधिक मीठा, कॉटेस्टली ऑफ द सेकेंड पॉलिटिकल कंपेजिनियर, सब कुछ राजनीतिक प्रचारक के बीच विनिम्रता से मिठाई से रम गया। एज सुन एज द इंट्रोड्यूस वेयर ओवर, जैसे ही परिचय खत्म हुआ, द सिक्योरिटी वाज सेंट बस्टिंग ऑफ हर्बर में, और बस्टिंग ऑफ का मतलब फ्रेजल वर्ब है हर्बर में, टू ऑर्डर कॉफी एंड स्वीट्स मीट एंड पान। सेक्रेटरी को हर्बर में कॉफी, मिठाई तथा पान लेने को भेज दिया। आज का क्लास इस चैनल में 46 तक इसका जो डिस्कशन हुआ है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में 47 से उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, उसको हिंदी समझाया जाएगा। थैंक यू।